हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइटर वर्ल्ड। आज की वीडियो में बात करते हैं श्रीदेवी के बारे में, जिनके चाहने वालों को आज भी ये बात कंफर्म नहीं हुई कि श्रीदेवी की मौत मर्डर थी या वाकई में ये मौत शराब के नशे में गुम होकर बाथटब में डूबने से हुई थी। श्रीदेवी को बॉलीवुड की फर्स्ट सुपरस्टार लेडी के साथ चांदनी और हवा हवाई के नाम से भी जाना जाता है। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र से ही अपनी एक्टिंग कैरियर का स्टार्ट किया था और इसी वजह से श्रीदेवी कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाई थी। श्रीदेवी ने हिंदी की 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जो तकरीबन सब की सब सुपर हिट रही थी। इसी वजह से श्रीदेवी को कई फिल्मी अवार्ड भी मिले। श्रीदेवी 13 अगस्त 1963 को पैदा हुई थी। स्कूल न जाने की वजह से और दोस्त न होने की वजह से श्रीदेवी बचपन से ही खामोश मिजाज थी, लेकिन इनकी खामोश मिजाजी का इनकी एक्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ा और एक्टिंग में हमेशा सबसे आगे रही। लेकिन आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि जो आज भी श्रीदेवी के चाहने वालों के लिए एक पहेली बनकर रह गई है कि आखिर श्रीदेवी की मौत किस तरह हुई थी। श्रीदेवी की मौत एक सुसाइड थी या किसी की सोची समझी चाल, या श्रीदेवी की मौत बोनी कपूर का हाथ था, या बोनी कपूर ने श्रीदेवी का खुद मर्डर किया था। अपनी अच्छी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली और खूबसूरती में सबसे आगे रहने वाली इतनी मशहूर एक्ट्रेस ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अचानक बाथटब में डूबकर इस तरह से मर जाएंगी। 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने बच्चों और बोनी कपूर के साथ अपने भांजे मोहित की शादी अटेंड करने के लिए दुबई गई थी। ये शादी कोई आम शादी नहीं थी, दुनिया की 9वीं रईस फैमिली के बच्चों की शादी थी, जिसमें इंडिया, दुबई और दूसरी कंट्रीज के बहुत से लोग आए हुए थे। श्रीदेवी ने शादी की बहुत सी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो बेहद खुश नजर आ रही थी। इन तस्वीर को देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि कुछ ही घंटों बाद श्रीदेवी की मरने की खबर सुनाई देती थी। जानवी कपूर इस शादी में नहीं गई थी, क्यों कि इन दिनों जानवी कपूर अपनी पहली फिल्म धनक की शूटिंग में मसरूफ थी। शादी खत्म होने के बाद श्रीदेवी कुछ दिन दुबई में शॉपिंग के लिए रुक गई थी। मीडिया के मुताबिक श्रीदेवी के दुबई में रुकने की दूसरी वजह यह भी थी कि उनकी बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश दुबई में होने वाली थी। शादी खत्म होने के बाद बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ 21 फरवरी को इंडिया वापस चले गए थे, क्योंकि बोनी कपूर ने 22 फरवरी को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मनमोहन की बर्थडे पार्टी में शरीक होना था। ये पार्टी श्रीदेवी की मौत से एक दिन पहले हुई थी, लेकिन पार्टी खत्म होने के अगले दिन बोनी कपूर वापस दुबई श्रीदेवी के पास चले गए थे, जिसकी श्रीदेवी को खबर नहीं थी। और बोनी कपूर ने 24 फरवरी की रात दुबई के होटल में पहुंचे और श्रीदेवी को बताए बिना डुप्लीकेट चाबी के जरिए होटल के कमरे में श्रीदेवी के पास चले गए और सरप्राइज दिया। श्रीदेवी इस सरप्राइज से बहुत खुश हुई और इसने बोनी कपूर को बताया कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। बोनी कपूर ने कहा कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, तभी तुम्हें वापस दुबई आकर तुम्हें सरप्राइज दिया है। श्रीदेवी ने कहा कि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को डिनर के लिए कहा, जिस पर श्रीदेवी शॉवर लेने के लिए वॉशरूम चली गई। 20 से 25 मिनट गुजर जाने के बाद तक बोनी कपूर ने श्रीदेवी को आवाज लगाई, लेकिन वो तब भी वापस बाहर नहीं आई थी। 2 से 3 दफा आवाज लगाने के बाद वॉशरूम से कोई जवाब नहीं आया था, जिसके बाद बोनी कपूर वॉशरूम की तरफ गए और दरवाजा खटखटाया और ऊंची ऊंची आवाज से श्रीदेवी को आवाज लगाई, लेकिन जवाब ना आया, जिस पर बोनी कपूर घबराए और वॉशरूम का दरवाजा खोला, जो कि अंदर से बंद नहीं था। बोनी कपूर ने देखा कि श्रीदेवी सर से लेकर पांव तक बाथटब में डूबी हुई है और टब पानी से भरा हुआ था, जिस पर बोनी कपूर घबरा गए और जल्दी से श्रीदेवी को टब से बाहर निकालकर वॉशरूम के फर्श पर लिटा दिया था। और श्रीदेवी की पूरी पानी में डूबी हुई थी और जोर जोर से श्रीदेवी को आवाजें लगाई थी और श्रीदेवी को सर से लेकर पांव तक वो हिलाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी हरकत नहीं की थी। फिर बोनी कपूर अपने दोस्त को कॉल करके बुलाते हैं, जो कि इनके होटल के करीब रुके हुए थे। वो जल्दी से होटल रूम में आते हैं और होटल के मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल को कॉल करके डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर के आने पर श्रीदेवी की मौत सामने आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है, जिन पर उनको यकीन नहीं आता। फिर श्रीदेवी को दुबई के अल राशिद हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां भी डॉक्टर बताते हैं कि श्रीदेवी की डेथ हो चुकी है, जिस पर दुबई पुलिस भी आ जाती है और श्रीदेवी की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये सारा वाकया बोनी कपूर ने अपने बयान में पुलिस को बताया था। अब तक की बताई जाने वाली सारी बात बोनी कपूर का बयान थी, लेकिन जब होटल स्टाफ से इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनका बयान टोटल डिफरेंट था। होटल स्टाफ के बयान के मुताबिक श्रीदेवी 2 दिन से होटल के रूम से बाहर नहीं निकली थी और जिस वजह से वो दुबई रुकी थी वो वजह थी शॉपिंग, और ना वो शॉपिंग के लिए गई थी। मौत वाले दिन श्रीदेवी ने रिसेप्शन पर कॉल की और स्टाफ से पानी लाने को कहा, जिस पर स्टाफ पानी लेकर रूम में गया। रूम की डोरबेल देने के बाद कोई भी बाहर नहीं आया। काफी देर तक जब श्रीदेवी बाहर नहीं आई, स्टाफ ने सीनियर स्टाफ को इन्फॉर्म किया और डोरबेल बजाने लग गए। जब कोई जवाब न आया तो होटल स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया। कमरे के अंदर जाकर देखा तो कमरा खाली था।
श्रीदेवी नजर न आए और स्टाफ ने लिविंग एरिया की तरफ मूव किया। लिविंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम का दरवाजा खुला था जिसमें श्रीदेवी बेहोशी की हालत में नजर आई और स्टाफ ने बताया कि श्रीदेवी की सांसें चल रही थी और हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए थे और हॉस्पिटल जाने के बाद श्रीदेवी की डेथ हुई थी। होटल स्टाफ और बोनी कपूर का सारा बयान टोटल डिफरेंट था। दूसरी तरफ पूरे इंडिया में श्रीदेवी की मौत की खबर फैल गई थी जिसमें पूरा इंडिया शॉक था। कुछ ही घंटों पहले श्रीदेवी ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें अपलोड की और अचानक से उनकी डेथ कैसे हो गई। बोनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि श्रीदेवी की डेथ हो चुकी है और डेथ की वजह हार्ट अटैक है। दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ के बयान पर गौर ही नहीं किया और बोनी कपूर के बयान से जांच पड़ताल की और मौत के हादसे पर बोनी कपूर से 3 से 4 घंटे तक पूछताछ की गई और बोनी कपूर को सेफली पुलिस ने छोड़ दिया। क्यों ना कि श्रीदेवी को उनके अंतिम संस्कार के लिए वापस इंडिया लेकर जाना था। ये केस बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका था, इसीलिए दुबई पुलिस ने कोई गलती नहीं की। 25 फरवरी को श्रीदेवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी जिसमें श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी, जिसमें साफ जाहिर था जो कि इनके देवर ने बताया था। रिपोर्ट पर यह जाहिर किया गया था कि श्रीदेवी की बॉडी में शराब के कुछ जर्रे पाए गए हैं और बताया कि श्रीदेवी शराब के नशे में बाथटब में डूबकर मर गई थी। जब बोनी कपूर बाथरूम में जाने से पहले ठीक ठाक हालत में श्रीदेवी से मिल के अंदर गई थी तो कहां से श्रीदेवी ने शराब के नशे में बाथटब में बेहोश होकर कैसे डूबी। उनके फेफड़ों में कहा जा रहा था कि पानी चला गया जिसकी वजह से श्रीदेवी की डेथ हो गई। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद दुबई पुलिस ने इस केस को खत्म किया और श्रीदेवी की बॉडी को 27 फरवरी को इंडिया लाया गया और 28 फरवरी को श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन फिर भी सवालात का सिलसिला थमा नहीं था। बोनी कपूर ने किसी भी सवालात का जवाब देने को लाजिम नहीं समझा। पुलिस ने इन सवालात के जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी दिखाई थी। सवालात तो बनते ही थे कि होटल स्टाफ और बोनी कपूर का बयान टोटली डिफरेंट जो था। सवाल ये भी उठा कि जिस टब में श्रीदेवी डूबी और वो टब 5 फुट 1 इंच का था और श्रीदेवी की हाइट 5 फुट 7 इंच की थी, तो आखिर डूबी किस तरह श्रीदेवी। ये सवाल आज तक सवाल ही बना रह गया, मौत की वजह ना पता चल सके। लेकिन इन सब बातों से लोगों का शक बोनी कपूर पर जाता था कि इन्होंने तो नहीं कि श्रीदेवी का मर्डर कर दिया। क्यों ना कि दुबई की जायदाद जो कि 200 करोड़ से भी ज्यादा की थी वो श्रीदेवी के नाम थी और अगर किसी को ये जायदाद अपने नाम लगवानी थी तो उसके लिए श्रीदेवी का दुबई में मरना जरूरी था। क्या बोनी कपूर ने श्रीदेवी को प्रॉपर्टी के लिए मारा? अगर ये बात सच है तो बोनी कपूर के बच्चों ने अपनी माँ के मर्डर के बाद भी बोनी कपूर को क्यों नहीं छोड़ा? शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बोनी कपूर के बच्चे जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फेम और पैसा बोनी कपूर के साथ रहकर मिलेगा वो बोनी कपूर से अलग होकर नहीं मिल सकता। इसीलिए इन्होंने मां के मर जाने के बाद भी बोनी कपूर के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और पैसे को अहमियत दी और अपने मां के कातिल को नहीं छोड़ा।